हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की टॉपर नंदनी गर्ग हैं, जो कि शामली में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से जिन्होंने अपनी 10th क्लास की पढ़ाई करी है। इन्होंने 500 मार्क्स में से 499 मार्क्स स्कोर करे हैं, 499 आउट ऑफ 500, और सीबीएसई में 10th क्लास में इन्होंने टॉप किया है। तो देखिए, जो क्लास 10th का बोर्ड होता है वो सीबीएसई में देखें तो वो फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है, तो काफी फोबिया होता है कि अरे क्लास 10 बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया। भाई मुझे तो था बोर्ड आ गया, भाई ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। उसके साथ में हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो कि अभी प्री बोर्ड्स हुए हो और उसमें हो सकता है अच्छा स्कोर ना करा हो जितना कि आपने सोचा हो, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, प्री बोर्ड में तो स्कूल वाले जो हैं वो टफ पेपर भी बनाते हैं ताकि आपको बोर्ड में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बात, मार्किंग भी टफ होती है, चेकिंग भी टफ होती है। और तीसरी बात, बोर्ड के लिए आपके पास में समय बचा है। प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में आप में समय बचा है, तो अगर आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स भी आए तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कम अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम आए हो तो हम नंदनी से आज जानते हैं कि कैसे उन्होंने 499 आउट ऑफ 500 का मार्वलस स्कोर अचीव करा और कैसे प्रिपरेशन करी, पेपर कैसे लिखे, और बहुत सारी चीजें जानेंगे। वेलकम नंदिनी। तो आप बताइए 10th क्लास वाले बच्चों को जो जिनका भी बोर्ड आने वाला है, जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आपने कैसे करा, और क्या जो मैंने प्री बोर्ड वाली बात बोली वो क्या आपके साथ भी हुई थी क्या वैसी? सर बिल्कुल हुई थी। मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, मेरे 88% थे शायद। 88% इन फर्स्ट प्री बोर्ड? यस। ओके। तो मैं तो ऐसे आई वाज लाइक ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे को एक तरीके से सब आता था, मैं सब पढ़ के गई थी, मेरे हिसाब से मैं सब पढ़ के गई थी। बट लिखते वक्त ऐसा होता है हम कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं या उस तरह से नहीं लिखते। और ये भी रहता है प्री बोर्ड्स में कि टीचर्स क्वेश्चन पेपर टफ बनाते हैं, बिल्कुल सच बात है। और ऐसी बहुत टफ चेकिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ चेकिंग करते हैं हमारे टीचर्स, जो कि अच्छी बात है। प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छी बात है, आपको आपकी सारी मिस्टेक्स पता चलती हैं, आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम लिख के देखते हैं तब हमें अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं। तो उसके बाद से मैंने एक सिस्टमैटिक वे में अपनी स्टडीज मतलब पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। और मैं जैसे मेरा वीक पॉइंट पर्सनली मेरा एसएसटी था, तो मैं एसएसटी को ज़्यादा टाइम दिया। काफी बच्चों का होता है एसएसटी, ठीक है। नहीं, किसी का शायद मैथ्स होता है, साइंस होता है, तो वो ना अपने देख लीजिए आपको कि जैसे अब तक आपके डेट शीट भी आ गई होगी, 1 मंथ पहले डेट शीट भी आ जाती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए किसमें कम ब्रेक है या किसमें आप कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए अपना। मतलब लास्ट मंथ में डेट शीट के हिसाब से जिसमें जितना ब्रेक हो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल सेट करें। और जिसमें आप वीक हैं उसमें ज़्यादा टाइम दें, जिसमें छुट्टियां कम है उसमें ज़्यादा टाइम दें। और लिखने का रिप्रेजेंटेशन इज़ मस्ट, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ फर्स्ट प्री बोर्ड में यही हुआ था, मेरे को आता था बट लिखना नहीं आता था, लिखते हुए काफ़ी पॉइंट्स मिस हो जाते थे, आता हुआ भी छोड़ के आ जाती थी, मतलब होता है। और ये तब तक इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक नहीं जाएगा ये प्रॉब्लम जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे। तो उसमें आप लिखने की प्रैक्टिस पूरी कीजिए, पूरी मतलब प्रॉपरली आपको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। लिखने से सब भागता है, मैं भी भागती थी, बट जब मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में 88% आया, मैंने कहा नहीं अब तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपके फर्स्ट प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए या फिर अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अब अभी भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लिख लिख के देखेंगे और टीचर से अपनी गलतियां पूछेंगे तो भी आप बहुत फुल स्कोर कर सकते हैं, 500 भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो 1 महीने 2 महीने की जो प्री बोर्ड के जो पहले की प्रिपरेशन है उसमें एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो थोड़ी सी रंग रूप बदल के, शक्ल सूरत बदल के उसी में से रिपीट हो जाते हैं। तो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हम पेपर्स को एक्चुअली में 3 घंटे जो कि बोर्ड का टाइमिंग होता है उसमें बैठ कर लिख के देखें एक्चुअली में। जैसे अगर हमको मान लीजिए एसएसटी की बात करनी है, एसएसटी में लिखने में बहुत जोर आता है, मुझे तो बहुत जोर आता था भाई।
तो उसका पेपर भी क्या हम लिख लिख के देखें क्या 1 महीने पहले? हाँ ज़रूर, नहीं तो आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी और फिर वही मिस्टेक्स आपकी बोर्ड्स में होंगी। उससे अच्छा आपको पहले ही अपनी गलतियाँ पता चले। जब आप लिखते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है और आपको सोल्यूशन का एक वे भी मिलता है कि मैं क्या करूँ कि मेरा सोल्यूशन उसका मतलब मैं उस गलती को रेक्टिफाई कर सकूँ। आधी बार तो ऐसा होता है हमें गलतियाँ पता ही नहीं पड़ती हैं, तो लिखने से पहली बात तो हमें गलतियाँ पता पड़ती हैं और हम उन पर वर्क कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रिपरेशन का फेज है उसमें हम कुछ जो हमारा टाइम टेबल हमने बनाया, जैसे आपने टाइम टेबल की बात करी कि हम एक टाइम टेबल बना के पढ़ें कि जिस हिसाब से डेट शीट आई है बोर्ड की, उस हिसाब से जिसमें कम समय है उसका समय यहाँ पर कंपनसेट करें प्रिपरेशन, जो 1 महीने 2 महीने पहले की जो प्रिपरेशन है। और उस दौरान में हम हमारा टाइम इसके लिए भी रिजर्व रखें कि हम बोर्ड की कंडीशंस में ही एकदम मतलब जैसा बोर्ड में कंडीशन होने वाली एकदम 3 घंटे एकदम अलग रहकर उस पेपर को लिखने की प्रैक्टिस करें। और फिर आप उन पेपर्स का क्या करते थे लिखने के बाद में? मैं उनको अपने टीचर्स से, एक्सपीरियंस टीचर से चेक कराती थी और उनको बोलती थी सर मैम आप जितने मिस्टेक्स निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे को ये था, मेरे को मिस्टेक्स अपनी ठीक करनी है। मेन आपको ये नहीं होना चाहिए प्री बोर्ड्स में आपको मार्क्स लाने हैं, आपको ये होना चाहिए कि आपको अपनी मिस्टेक्स ठीक करनी है ताकि आपको बोर्ड्स में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर। प्री बोर्ड्स के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, आते भी नहीं है कहीं, आपके बोर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि मैंने देखा है प्री बोर्ड्स में सर ऐसे भागते रहते हैं, सर प्लीज 1 मार्क दे दीजिए, 2 मार्क्स दे दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने गलतियां पूछो टीचर से कि क्या गलती हुई है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा काम करके कि सर मेरी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स काट सकते हैं, मैम जितने से ज़्यादा मेरी इसमें गलतियां बता सकते हैं, दैट इज़ अ वे ऑफ फीडबैक कलेक्शन ऑल्सो। उससे हमें फीडबैक में मिलता है कि हम कहाँ पर इम्प्रूव करें। तो एक तो हम टाइम टेबल सेट करें और उस पर स्टिक रहें, उसको कोशिश करें। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि आपने कुछ टाइम टेबल बनाया, आप कभी ऐसा हुआ क्या कि आपने जैसा टाइम टेबल बनाया आप हमेशा वैसी की वैसी चलती रही, कभी फेल हुई उसमें, ऐसा नहीं हुआ? होता था, ह्यूमन बॉडी है नेचर में। पर मैं फिर से कोशिश करती थी कि मैं उसको, जैसे 1-2 दिन का लैप आ गया या फिर कुछ हो गया मतलब तो मन नहीं करा, तो बट यू हैव टू स्टिक ऑन इट। नहीं तो क्योंकि अगर आप जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। सिस्टमैटिक होना इस 1 मंथ में बोर्ड्स के पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि अब हम एकदम फिनिशिंग टच दे रहे हैं हमारे प्रिपरेशन को। अब तो फिनिशिंग टच में तो जो 2 बातें आपने इसमें भूली कि एक तो टाइम टेबल बना के डेट शीट को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाएं, उस पर स्टिक करें और उस दौरान पे जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करें उतना बेटर है। आपको भी कभी स्ट्रेस रहा था क्या बोर्ड्स के पहले भाई, क्योंकि बोर्ड्स पहली बार हो रहे हैं, बच्चे को भी एक्सपीरियंस नहीं, 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड तो पहली बार दे रहा है, तो क्या आपको भी कभी स्ट्रेस आया था? और स्ट्रेस दूर करने के लिए आप क्या मैकेनिज्म यूज़ करती थी या कैसे करती थी? मुझे तो बहुत स्ट्रेस होता था, मतलब मेरे को होता था, अच्छे से होता था स्ट्रेस ना, कि क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है और बोर्ड करके इतना कर देते हैं, बट इसके बारे में पता है ज़्यादा सोचो नहीं, जो अपनी मेहनत है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, जो तुम मेहनत कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि स्ट्रेस कि अरे क्या होगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आराम से सिस्टमैटिक वे में पढ़ते जाओगे, करके जाओगे सब अच्छे से, तो बहुत अच्छे से होगा। एंड मेरा स्ट्रेस रिलीविंग मेथड्स थे सब अपने, मैं बोलना चाहूँगी कि सब अपने स्ट्रेस रिलीविंग मेथड्स ढूंढ लें, क्योंकि ना चाहते हुए भी स्ट्रेस होता है। तो मेरा पर्सनली ये था, मैं अपने पापा मम्मी से बात करती थी, मतलब मैंने बोर्ड्स में काफ़ी उनके पास बैठ के बात करती थी, काफ़ी बात करती थी, या फिर कपिल शर्मा शो देख लेती थी या फिर मैं डांस करती थी, मैं अपने भाई के साथ बहुत डांस करती थी घर में। जब मेरे को स्ट्रेस होता था, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, चलो 15 मिनट मैंने डांस किया, उसके बाद मेरा पढ़ने में मन लगता था। तो अपने आप ये ढूंढिए, और ताकि आप ये बोर्ड्स में भी, बोर्ड के जब छुट्टियां होती है, प्रिपरेशन ब्रेक होता है, उसमें भी आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मतलब सब अपना अपना स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर, वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लें। क्योंकि यार नेचुरल सी बात है, ठीक है, थोड़ी एंग्जाइटी आती है, आना स्वाभाविक भी है भाई, ठीक है, ह्यूमन माइंड है, स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रेस आती है, सबको आती है। लेकिन अपने जो स्ट्रेस, बहुत अच्छी बात बताई, स्ट्रेस रिलीविंग मेथड्स आप आइडेंटिफाई करके रखिए कि जब स्ट्रेस आएगी तो मैं क्या करूँगा, उसको रवाना करना है अपने को। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये साथ के साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स से, टीचर से जितना अटैच्ड हो सकते हैं आप रहिए,
पेरेंट्स से तो स्पेशली एंड टीचर्स से भी उतना ही, क्योंकि टीचर्स जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं ना वो आपको वो चीज़ बताएंगे जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और आप टीचर से बात करते रहिए, सर मैं ये हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं क्या करूँ। टीचर्स आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे। एंड पेरेंट्स से बात करने से ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस कम होता है, आप एक तरीके से बहुत चिल मोड में, कूल मोड में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स से भी बहुत बात कीजिए। मैं तो बहुत करती थी अपने मम्मी पापा से बात। इनफैक्ट ऐसा होता था कि मैं तैयारी भी मम्मी को साथ बिठा के करी थी जब उनके पास फ्री टाइम होता था। एंड अपनी डाइट बहुत ज़्यादा मेन है, तो डाइट बहुत अच्छे रखिए। एक मंथ मतलब आप एक मंथ पहले तो कुछ भी रोड साइड मत खाइए, पानी पूरी भेलपूरी जो भी है वो मैं क्योंकि इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह, गला ख़राब होना, क्योंकि आपका एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके बोर्ड्स में तबीयत ख़राब होती है, इट्स लाइक आप पूरे साल भर की मेहनत स्टेक पर रहती है उस दौरान। हाँ, तो आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम जो मम्मी आपको दे वो चुपचाप खा लो प्लीज़ मैंने भी खा लिया था जो मम्मी ने मुझे तब उस टाइम दिया था। दूध, बादाम, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें खूब खाइए, फ्रूट्स। और उस टाइम तो ऐसा रहता है घर में ही रहते हैं तो आप ये, और उस टाइम ऐसा मत सोचिए कि मैं ओबीज हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। उस टाइम जो मम्मा दे चुपचाप खा लो। सर मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे बोर्ड्स के दिन बहुत रहता है कि अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पे विश्वास रखो। मतलब अपने जो तुमने किया है बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है। तो जो तुम्हें आता है उसको रिवाइज करो, और जो तुम्हें नहीं आता है उसको उस पर वर्क करो। दूसरों से पूछने का कुछ हासिल नहीं होगा, केवल स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बोर्ड्स के जिस दिन बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, उस दिन जाके किसी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है तूने क्या किया, तूने क्या किया। इनफैक्ट जाके गप्पे लड़ा लो तुम। जब जाने का अगर टाइम मिलता है तुम्हारे पास, तो स्ट्रेस रिलीव करो उस टाइम में। और बोर्ड के पहले मतलब किसी से बात नहीं करें कि तुमने कितना पढ़ा, कितना कोर्स हो गया, या एक रात पहले भी ये सारी चीज़ें डिस्कस ना करें, क्योंकि अब फायदा भी नहीं है, स्ट्रेस ही बढ़ता है। एंड उसने जो किया हो सकता है उसको वो वीक हो और तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो, तो दोबारा करने से कोई फायदा नहीं होगा। राइट। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने पूरे साल भर तैयारी करी है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को एकदम फोड़ दें, एकदम अच्छे से एकदम। हाँ, एंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, रिप्रेजेंटेशन पे मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर ढूंढना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे मार्क्स काटेगा। तो एक इलेबोरेट वे में, क्योंकि बोर्ड की कॉपी काफ़ी मोटी होती है, उसमें कंजूसी ना दिखाएं, हौच पौच ना करें, आंसर्स को अच्छे से खुला खुला इलेबोरेट करके लिखें, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ें। और रिप्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा फिगर्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बना सकते हैं टाइम रहते, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बना सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब बोर्ड में, क्योंकि जो कॉपी चेकर है उसके पास भी एक डिसेंट नंबर ऑफ कॉपीज़ होती हैं, उनको भी सारे बच्चों की कॉपीज़ चेक करनी होती हैं। तो जितना हम कॉपी चेकर के लिए आसान बनाएंगे कॉपी चेक करने का काम, उतनी ज़िंदगी हमारी भी आसान बनेगी बहुत लॉजिकल सी बात है। तो जितना रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल्स, और जितना बेटर तरीके से हम बोर्ड में रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतना बेटर है। और नंदिनी ने जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के लिए अलग अलग टिप्स भी दी हैं जो हमें उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में मिल जाएंगी। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी देखनी हो तो वो आप इंडिपेंडेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता पड़ी कि कैसे रिप्रेजेंट करना होता है भाई, मैथ्स में हम कैसे लिखें, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, वो सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है डिटेल में। सोशल स्टडी में भाई याद कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आती है सोशल स्टडी को, डेट्स वगैरह, उसमें कैसे लिखें। नंदिनी के 499 आउट ऑफ 500 जो मार्क्स हैं उसमें मैथ्स में 100 में से 100 है, साइंस में 100 में से 100 है, सोशल साइंस में 100 में से 100 है, और इंग्लिश में 100 में से 100 है, हिंदी में 99 आउट ऑफ 100 है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप काफ़ी मेहनत करके एक अच्छा स्कोर लाएं। हम लोगों की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। हमने बात करी नंदनी गर्ग से, जो कि क्लास 10th की ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर हैं 2018 की। अगर पूरे जोश और जुनून के साथ में सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा मानना है हर बच्चा कमाल कर सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में एक्सलरेट करते हुए लहरा दीजिए अपना परचम। ई सरल फैमिली विशेज यू ऑल द बेस्ट।